आवर चैनल गुरुकुल ई स्कूल। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, और इस लेक्चर में हम ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके पहले पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को जान लेते हैं जो कि ज़रूरी है। पहला टर्म आता है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? इनको बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट जो कि रिएक्शन को स्पीड देते हैं, मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन्स के बने होते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इनको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोला जाता है, क्योंकि हमारे काफ़ी ऑर्गन्स जो होते हैं वो जूस सिक्रीट करते हैं, उन्हें वो जूस ही एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। क्योंकि हमारा जो हम एक दिन में काफ़ी सारे सब्सटेंसेस खाते हैं जो कि एज इट इज़ एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तो उनको सिंपलर वंस में कन्वर्ट होना पड़ता है एब्जॉर्ब होने के लिए। तो इसीलिए जो एंजाइम है उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो एंजाइम की हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो उसके बाद है कुछ टर्म्स हैं, 5 टर्म्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे एंड देन फिर डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है कि फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना। इनटेक ऑफ फूड मटेरियल्स इज इन आवर बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जैसे कोई भी सिंपल हम डेली फूड खाते हैं, वो फूड का खाना इंजेशन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है डाइजेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, और ये जो चैप्टर है मोस्टली इसके बारे में काफ़ी दिया गया है डाइजेशन के बारे में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय आवर बॉडी। कि जो फूड का है कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं तो उनको सिंपल में कन्वर्ट होना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी उसको ईजिली अब्जॉर्ब कर पाए, ईजिली यूज़ कर पाए। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो भी डाइजेशन करने के बाद जो भी सिंपलर सब्सटेंस बनते हैं, अब उनका बॉडी में एब्जॉर्ब होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट ग्रो करता है। एक पार्ट को ही न्यूट्रिशन देना मतलब बाकी पार्ट्स के लिए अन्याय हो जाएगा। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन ज़रूरी है और न्यूट्रिशन हर एक पार्ट को मिलना ज़रूरी है। और उसके लिए जो एब्जॉर्प्शन है कैसे होती है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब जो सब्सटेंस बनते हैं फूड की डाइजेशन के बाद, वो अपनी ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाते हैं वो सब्सटेंस। तो इस तरह एब्जॉर्प्शन हो जाती है। उसके बाद टर्म आती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड का मूवमेंट, डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इनटू द सेल्स, क्योंकि सेल को चाहिए होता है, क्योंकि एक दिन में काफ़ी सारे सेल बनने होते हैं, रिपेयर होने होते हैं, तो मेन तो सेल को चाहिए ना फूड, तो सेल को प्रोवाइड करता है, उसकी मूवमेंट को एसिमिलेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है मेन एंड इम्पोर्टेंट एंड लास्ट, इजेशन। इजेशन मतलब ही पता लगता है ई से एग्जिट आउट, कि जो भी हमने फूड लिया उसके बाद डाइजेस्ट हुआ, इंजेस्ट किया पहले, फिर डाइजेस्ट हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हुई, फिर एसिमिलेशन हुई, एंड देन जो वेस्ट मटेरियल बचता है एंड में आके वो बॉडी से इजेक्ट आउट होना होता है, उसको बोलते हैं इजेशन। ठीक है। और आपको जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट हमने डाइजेशन के बारे में करना है, जो कि बहुत ही वाइड टॉपिक है, और इसलिए आपको इस लेक्चर में थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल से करेंगे। डाइजेशन प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले डाइजेशन माउथ में होती है, जैसे हाफ डाइजेशन, थोड़ी सी डाइजेशन माउथ में होती है, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। तो माउथ में कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं? टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो टीथ क्या करते हैं? सबसे पहले जो हम कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, दिन में काफ़ी चीज़ें खाते हैं, तो उन एज अ कॉम्प्लेक्स वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती ना, उनको सिंपलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो टीथ हेल्प करते हैं सबसे पहले उनको कट करने के लिए, छोटे छोटे पीसेस में बनाने के लिए। और उसके बाद है टंग।
सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स का काम आएगा, क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा सिक्रीट करती हैं जो कि फूड को वेट बना देता है, क्योंकि ईसोफेगस से फूड पास आउट होना होता है। अगर फूड च्यू करते करते ड्राई हो जाता है फूड, तो उसको लुब्रिकेट करने के लिए सलाइवा से मिक्स हो जाता है, और जो टंग होती है उसी फूड को सलाइवा से मिक्स करने में और स्वेलोइंग करने में, मतलब फूड को अंदर गले के अंदर ईसोफेगस में ले जाने में हेल्प करती हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो एक सलाइवा होता है, जो उनका सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जिनको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम होते हैं सलाइवा में। जब हम स्टार्च खाते हैं, फूड खाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जो कार्बोहाइड्रेट है उनको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। तो जो हम स्टार्च कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उनसे जब सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, माल्टोज। मतलब ये एक छोटा सब्सटेंस है, सिंपल सब्सटेंस है, पर अभी भी ये सफिशिएंट नहीं है। अभी इसको भी सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होना पड़ेगा पूरी बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए। तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं एक छोटी सी, कि राइस में सबसे ज़्यादा स्टार्च होती है, बहुत स्टार्च होती है उसमें। अगर हम राइस को ज़्यादा से ज़्यादा च्यू करते रहें तो थोड़ी टाइम बाद क्या है, हमको राइस मीठे मीठे लगने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि च्यू करते करते जो स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाती है, और जो माल्टोज है ये एक स्वीटेस्ट सब्सटेंस है, तो इसलिए हमें जो राइस है मीठे मीठे लगने लग जाते हैं। तो ये छोटी सी एग्जांपल है। अब ये तो माउथ में ही होता है, इतनी डाइजेशन जो है माउथ में होती है। फिर उसके बाद स्टमक में पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, तो आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।